गिरगिट तो उन्हें देख करके सुसाइड कर लेगा। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस समय जबरदस्त भूचाल आया। बात 2027 के विधानसभा चुनाव की है, लेकिन बिसात अभी से बिछ चुकी है और इस बिसात के केंद्र में है ब्राह्मण वोटर्स। अखिलेश यादव, जो अब तक पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा दे रहे थे, उन्होंने अचानक इस पी का मतलब पिछड़ा से बदलकर पंडित यानी ब्राह्मण को समर्पित कर दिया है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने तो अपनी पहली चुनावी हुंकार बढ़ते हुए रामनगरी अयोध्या विधानसभा सीट से सीधे ब्राह्मण चेहरे तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है और ये चलकर उन्होंने बड़ा दांव चलाया। बस फिर क्या था, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और उनके भतीजे आकाश आनंद ने अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और इसने ब्राह्मण प्रेम को गिरगिट की तरह रंग बदलना बताया, राजनीतिक छलावा बताया। मायावती ने सोशल मीडिया पर सीधे अखिलेश यादव को घेरा। उन्होंने कहा कि सपा अपनी संकीर्ण और स्वार्थी राजनीति के लिए समय समय पर रंग बदलती है। जब देखा कि ब्राह्मण समाज तेजी से बीएसपी की तरफ बढ़ रहा है तो अखिलेश यादव विचलित हो गए और झट से अपने पीडीए के पी को पंडित बताने लगे। मायावती का साफ कहना है कि यूपी का ब्राह्मण समाज अच्छी तरह जानता है कि उनका हित और सम्मान केवल बीएसपी सरकार में ही सुरक्षित रहा है, क्योंकि बीएसपी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर चलती है। ये वही सपा है जिसके प्रवक्ता ने कुछ समय पहले ब्राह्मणों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और अखिलेश यादव चुप बैठे रहे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मायावती के बाद उनके भतीजे और बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भी अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया। आकाश आनंद, जिन्हें 2027 चुनाव के लिए बीएसपी के अभियान की कमान सौंपी गई है, वो यूपी की सड़कों पर उतर चुके हैं। आकाश आनंद ने अखिलेश को घेरते हुए कहा कि ये सिर्फ चुनावी छलावा है। जब चुनाव पास आते हैं तो सपा को ब्राह्मण याद आने लगते हैं। गिरगिट तो उन्हें देख करके सुसाइड कर लेगा। मैं तो कहता हूं कि आज कलयुग में कहीं मारीच धरती पर आ गए होते तो इनके बदलते स्वरूप को देते तो निश्चित रूप से मारीच मूर्छा में चले जाते कि ये कौन से लोग आ गए जिन्होंने हमारा भी नंबर काट दिया। लेकिन जमीन पर उनकी नीतियां हमेशा जातिवादी रही हैं। आकाश आनंद अब खुद जमीनी स्तर पर रैलियां करके युवाओं, दलितों और ब्राह्मणों को बीएसपी के पाले में लाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। अब जरा इस घमासान के पीछे वो असली गणित समझिए जिसके लिए सभी पार्टियां बेताब हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी में ब्राह्मण मतदाता करीब 10 से 14% है। संख्या में भले ये 14% के आसपास हो, लेकिन राजनीति में इन्हें ओपिनियन मेकर यानी हवा का रुख बदलने वाला समाज माना जाता है। यूपी की कुल 403 विधानसभा सीटों में से 100 से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जहां ब्राह्मण वोटर पूरी तरह निर्णायक भूमिका में, यानी ये 100 से ज़्यादा सीटों पर अकेले दम पर किसी भी उम्मीदवार की हार या जीत तय करने का मादा रखते हैं। पूर्वांचल से लेकर मध्य यूपी और बुंदेलखंड तक फैला ये वोट बैंक जिस तरफ झुकता है, लखनऊ का सिंहासन का रास्ता उसी के लिए खुलता है। वहीं 2017 और 2022 में इसी समाज के भारी समर्थन की बदौलत बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई। यही वजह है कि अखिलेश यादव अब सिर्फ यादव, मुस्लिम या पिछड़ों की राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहते। अयोध्या से पवन पांडे को उम्मीदवार बनाना और पीडीए में पंडितों को जोड़ना बीजेपी और बसपा दोनों के स्कोर वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाने की सोची समझी रणनीति है। यूपी की सियासत में ब्राह्मण वो चाबी है जो लखनऊ के सिंहासन का ताला खोलती है। मायावती और आकाश आनंद के इस तीखे हमले ने सपा के रणनीतिकारों को मुश्किल में डाल दिया है। अब देखना यह है कि ब्राह्मण समाज अखिलेश के अयोध्या कार्ड और पंडित वाले नैरेटिव पर भरोसा करता है या मायावती के सर्वजन वाले पुराने ट्रैक रिकॉर्ड पर लौटता है। आपको क्या लगता है, 27 में ब्राह्मण वोटर किसका साथ देंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। देखते रहिए जी मीडिया।